यूपीपीसीएस के एक इतिहास से संबंधित प्रश्न को लेकर भी बहुत सारी व्याख्याएं अपने आप में यूट्यूब में तैर रही हैं। लूसेंट पढ़े हुए लोग भी आकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो हंसी से भी कम नहीं हैं। उन्होंने लूसेंट से हिस्ट्री पढ़ ली और वो समझ रहे हैं वो हिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं। ना तो उनके पास ग्रेजुएशन ना तो पोस्ट ग्रेजुएशन की ऐसी कोई डिग्री है जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि वो इतिहास के बारे में कुछ जानते भी हैं। खाने खाना के बारे में वो कह रहे हैं कि ये उपाधि अब्दुल रहीम खाने खाना को दी गई थी। अब्दुल रहीम खाने खाना को दी गई थी, इसका मतलब क्या है कि वो अन्य लोगों को नहीं दी जा सकती। दरअसल मुगल काल में खाने खाना की उपाधि उन व्यक्तियों को शासक देते थे जो अपने आप में उनके सिपह सलाहकार हैं और वह जो बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये एक उपाधि है। खाने खाना का अर्थ क्या है? खाने खाना का अर्थ है शासकों का शासक। इस उपाधि का ये अर्थ है और ये कई लोगों को दी गई, ना केवल अब्दुल रहीम खाने खाना को दी गई, बैरम खां को दी गई। जैसे मुनीर खां भी उसी समय आपको राजनीतिक पटल पर दिखने वाले एक व्यक्ति हैं अकबर के समय में, उनको भी ये खाने खाना की उपाधि दी गई। तो खाने खाना की उपाधि कई लोगों को दी गई और बैरम खां को भी दी गई। यह भी बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैरम खां को उपाधि नहीं दी गई है। बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी गई है, लेकिन ये कब दी गई है इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। मैंने कम से कम 20 से 25 किताबें खंगाली कि उनको किस समय दी गई थी। ये जानकारी का मेरे विषय में नहीं है, लेकिन इसको कॉमन सेंस से हम ये कर सकते हैं कि बैरम खां को जब उनके पास से अपदस्थ किया गया तो वो चले गए, उनको साम्राज्य से निकाल दिया गया, वो साम्राज्य से बाहर चले गए। एक तीर्थ यात्रा पर उनको भेज दिया गया कि भैया आप अब पद छोड़िए और आप एक तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। तो शायद वो अरब की तरफ चले गए थे और इसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। तो ये कहना कि वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई या नियुक्ति के बाद दी गई, इस पर थोड़ा डाउट हो सकता है। लेकिन बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी गई है, ये पूरी तरीके से सच है। ये वो लोग हैं जो जनरली लूसेंट से इतिहास पढ़ के आए हैं, जिनको यह भी नहीं पता होगा कि बादशाह और सुल्तान जैसे जो टर्म चलते हैं इनमें भी बहुत मूलभूत अंतर है। सुल्तान सल्तनत काल के पीरियड के जो शासकों को दिया जाता है, बादशाह मुगल काल के पीरियड के शासकों को दिया जाता है। दरअसल इस्लामिक सत्ता में जो खलीफा होता था, जो इस्लामिक का जो सर्वोच्च गुरु होता था, वो अगर किसी को वैधता प्रदान करता था उसे सुल्तान कहते थे। जिन्हें वैधता प्रदान नहीं किया गया वो बादशाह है। मुगल शासकों ने अपने आप को नहीं माना कि हमें खलीफा की किसी भी तरीके के परमिशन की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अपने साथ बादशाह शब्द का प्रयोग किया। लेकिन सुल्तानों ने, जो सल्तनत काल के जो शासक थे, उन्होंने खलीफा से अपने आप में उनकी प्रशंसा चाहिए, उनसे अपने आप में एक परमिशन के रूप में उनका सिर पर हाथ है और इस रूप में कि हम इस्लामिक शासन का ही विस्तार कर रहे हैं, इसलिए उनको सुल्तान कहा जाता था। तो आप उन टर्म्स को समझिए। खाने खाना एक उपाधि है, तो बादशाह तो कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, सुल्तान कोई एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है, लेकिन खाने खाना उस समय शासकों के लिए प्रयोग की गई एक उपाधि है जो मुगल शासक कई लोगों को दे चुके थे। मैंने एक खां एक्स्ट्रा आपको बताया, मुनीर खां को भी खाने खाने की उपाधि दी गई है।